डबल इंजन की सरकार ने रोजगार छीनने का काम किया। नोटबंदी के नाम पर, कोरोना के नाम पर, इन तमाम नाम पर रोजगार छीना। आपने देखा कि 2000 कोरोना काल में जब हम लोग महामारी झेल रहे थे, हम लोग मजदूरों को सोशल डिस्टेंस बताया जा रहा था, सोशल डिस्टेंस बताया जा रहा था। उसी कोरोना काल में मजदूर विरोधी कानून लाया गया। अच्छा। और 47 कोड कानून जो था कानून मजदूरों का, उसको 4 श्रम कोड में बदल दिया गया। अब मालिक का कानून बना दिया गया। उसी कोरोना काल में किसान विरोधी 3 कृषि कानून ले आए। आप समझ जाइए, जनता लोग परेशान है, बिल्कुल बिल्कुल परेशान है। कई लोग कह रहे थे तो देश हित का बात, देश हित में मोदी जी अब देश हित का माने जो है 4 लोग हैं, 2 लोग देश को बेच रहे हैं और 2 गुजराती देश को खरीद रहे हैं। ये देखिए, सम्राट जी का कुछ दिन पहले ही बयान आया था कि एक प्रदेश को लूटे और दूसरा प्रदेश को लूटे और साथ में बिहार को लूटने चले। सम्राट जी की बात मत करिए, 3 नाम बदल करके चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति है। सम्राट के बारे में लोग बोल नहीं रहा है। 3 बार उनके इतिहास को खंगालिएगा तो 3 नाम बदल के विधानसभा का चुनाव खुद लड़ने वाला है। और एक आम आदमी एक नाम बदल करके कोई नौकरी कर ले, उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। इसको तो जेल के सलाखे में बंद होना चाहिए। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल 3 नाम बदल के चुनाव लड़ने वाला। तीनों नाम क्या क्या था? तीनों नाम जानते हैं? खुद सम्राट जी बता देंगे। समाज से पूछना पड़ेगा तीनों नाम क्या था। और अमेरिका में जो यूनिवर्सिटी है ही नहीं, उससे PhD करके आ गए। देखिए अब कहाँ से क्या करेंगे भाजपा वाले। भाजपा वाले में वो ऐसी वॉशिंग मशीन है, जितना भी कुकर्म करो वो वॉशिंग मशीन में साफ हो जाओगे। जैसे आप देखिए, भ्रष्टाचार की बात ये लोग करते हैं। तेजस्वी जी जाएंगे भाजपा में भ्रष्टाचार? ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। मधु कोरा के बारे में सब लोग जानता है। झारखंड में कितना बड़ा भ्रष्टाचारी थे। और उसकी पत्नी गीता कोरा को टिकट भी फाइनल कर दिए। ये कौन वॉशिंग मशीन है भाई? हाँ, कौन भ्रष्टाचार से लड़ने वाले लोग हैं आप? भ्रष्टाचार का आरोप आप कहते हैं परिवारवाद। अमित शाह का बेटा कौन क्रिकेटर है? BCCI का चेयरमैन हो गया। राजनाथ सिंह का बेटा विधायक हो गए। असली परिवार 17 महीना में तय हुआ है। मोदी जी को बता दीजिए, हम लोग कह देना चाहते हैं कि 17 महीना में 5 लाख परिवार को नौकरी दे करके हम एक बड़ा परिवार खड़ा किए हैं। इस परिवारवाद के सामने मोदी का जो परिवारवाद है, अमित शाह का जो परिवारवाद है, वो ध्वस्त हो जाएगा। अच्छा, वो परिवारवाद बोल रहे हैं। उनका परिवारवाद का कुछ दिन पहले सुनिए, सदन में मोदी जी बता रहे थे कि परिवारवाद हम ऐसे नहीं बोलते कि आपके बेटा विधायक सांसद बने। परिवारवाद का मतलब ये है कि आपने जिस पार्टी को खड़ा किया, उस पार्टी को आपके बाद उस पार्टी में जो भी योग्य व्यक्ति है, उनको पार्टी का आला कमान संभाला देना चाहिए, ना कि अपने बेटे को, चाहे वो योगवान हो या नहीं। उस पार्टी का मामला है। उस पार्टी में इतना लोग सब बेवकूफ नहीं है। क्या बोले अमित शाह का कोई पार्टी है? राजनाथ आपको बता दे, राजद में हम उस पार्टी में नहीं है, लेकिन राजद में अब्दुल वारी सिद्दीकी के सामने में मोदी जी के ज्ञान पसना भी नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जिसके पास परिवार नहीं हो, उसके बाद परिवारवाद क्या करेगा? आरजेडी का सुप्रीमो उन्हीं को बना दिया जाए। जिसके बाद परिवार नहीं हो, वो परिवारवाद क्या करेगा? अभी आप बोले ना कि अब्दुल बारी सिद्दीकी के सब राजद में सबसे ज्यादा वो पढ़े लिखे व्यक्ति है, मोदी से भी ज्यादा है। फिर आरजेडी का सुप्रीमो, वो राजद का मामला है, वो राजद का मामला है। हम लोग की पार्टी CPIML है, महाधिवेशन होता है, हम लोगों का चुनाव होता है, डेलीगेट होता है, 5-5 दिन का महाधिवेशन होता है। हमारे महाधिवेशन का मामला है कि हमारे जनरल सेक्रेटरी कौन होंगे, वो तो राजद के राजद का अंदरूनी माना अपना मामला है। उसमें हम क्यों बोले? उसको कहिए BJP संभालेगा, उसको कहिए कि अडानी को कम संभाले, BJP को ज्यादा संभाले। मोदी भाजपा को भी नहीं संभाल रहा है। अच्छा। मोदी अडानी अंबानी को संभाल रहे हैं। अडानी अंबानी को जो संभालेगा, उसको तो अपना परिवार है भी नहीं, इसलिए परिवार का महत्व क्या समझेगा? इसलिए जिसके पास परिवार होता है वो परिवार का महत्व समझता है। और 17 महीना में बिहार में हम देश के लिए छोड़े अपना परिवार नहीं, वो देश के लिए क्या छोड़ेंगे? 17 महीना में बिहार में महागठबंधन की सरकार ने 5 लाख परिवार को रोजगार दिया है। ये बड़ा परिवार। नीतीश जी कह रहे हम दिए CM, हम तो कैसे दे दिए? नीतीश जी 17 साल क्या कर रहे थे? उस समय क्या थे वो? चपरासी। 17 साल क्या थे? चपरासी। 17 साल तो CM थे, तो 17 साल क्यों नहीं किए? आज 17 महीना में जब हुआ तो कहते हम थे CM। तो पहले उनसे पूछिए भाई, 17 साल आप चपरासी थे या किसी के गोद में खेल रहे थे? सीधा बात, साफ। हाँ बिल्कुल, महागठबंधन की सरकार ने दिया है। इसके कोई व्यक्ति का मामला नहीं है। महागठबंधन की सरकार ही रोजगार दे सकती है, महागठबंधन ही सम्मान दे सकता है, महागठबंधन ही देश को बचा सकता है। इसलिए मोदी को भगाना है, देश को बचाना है। इसलिए भाकपा भी महागठबंधन में शामिल, भाकपा माले महागठबंधन में शामिल हो गया। भाकपा माले महागठबंधन में शामिल नहीं हुई है। अच्छा। तमाम लोकतांत्रिक संवैधानिक पार्टी जो लोकतंत्र के पक्ष में बात करती है, न्याय के पक्ष में बात करती है, संविधान
संविधान की रक्षा चाहती है। इन तमाम लोगों ने एकजुट होकर के संविधान पर जो हत्या हो रही है दिन ब दिन, जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, आपने देखा चुनाव आयोग के मामला में, चुनाव आयोग के मामला में सुप्रीम कोर्ट की अहमियत को घटा दिया गया। ये कैसा लोकतंत्र है भाई? उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज होते थे, विपक्ष के नेता होते थे, पक्ष के नेता होते थे। अभी क्या किए? चुनाव आयोग के मामले में विपक्ष के नेता को एक कर दिए, एक अपने रहेंगे और दूसरा किसी कैबिनेट के सीनियर मिनिस्टर रहेंगे। अब बताइए, दो तो अपने हो गए, एक विपक्ष है, तो ये कौन लोकतंत्र है भाई? लोकतंत्र हत्या हो गया, लोकतंत्र की हत्या है। इसलिए लोकतंत्र की बचाने का दौर है, ये दौर रोजगार का है, ये दौर किसान के आत्महत्या को रोकने का है। अभी किसान देख लीजिए, एमएसपी मांग रहे हैं, एमएसपी मांग रहे हैं। अभी 8400 करोड़ रुपया एक न्यूज चैनल वाले को लोन देने के बाद उसको माफ कर दिया गया, 1500 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। लेकिन 15,000 किसान कह रहे हैं हमारा माफ करिए, तो ड्रोन से उस पर आंसू गैस छोड़ा जा रहा है। ये कैसा देश है भाई? हिटलरी? ये जर्मनी नहीं ना है, भारत है। और भारत में अशफाकुल्लाह खां, भारत में भगत सिंह, भगत सिंह में खुद्दीराम बोस, चंद्रशेखर ने शहादत दे करके ये माने कहिए बिल्कुल देश को आजाद कराया। ऐसा देश जहाँ बुलबुल खिलता है, यहाँ बीजेपी वाले लोग हत्या कर दे रहे हैं। बिल्कुल। क्या कुछ कितना इस बात को मानते हैं? कह रहे बीजेपी वाले लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। बीजेपी वाला एकदम घोटाला अपने है, वो क्या बोलेगा? बीजेपी वाला घोटाला वो अपने क्या बोलेगा यहाँ जनता को बीच में? क्या बोलेगा? माले ये ना, ये थाना डीएसपी कलेक्टर को हिला सकता है माले पार्टी? नहीं, थाना डीएसपी के हिलाने की बात नहीं किया जा रही है, भ्रष्टाचार का क्या कह रहे हैं? बीजेपी वाले भ्रष्टाचारी है? हाँ, भ्रष्टाचारी है बीजेपी वाला। मानते हैं इस बात? हाँ, मानते हैं।